विप्रो के शेयर्स को कैसे हेज किया जाए? विप्रो के रिकॉर्ड डेट आ चुके हैं 5 जून को और शेयर्स को हेज करने के लिए क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हैं? आज का वीडियो मेरे लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है क्योंकि इन कांसेप्ट्स को नॉर्मली समझाना आसान नहीं है और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर्स नहीं करते हैं, वो पता नहीं कितने सही से समझ पाएँगे। लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम विप्रो का हेजिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आपको सही ढंग से बता पाएँ। तो उसके लिए पहले कुछ डिटेल्स देखने का ज़रूरत है। विप्रो का दाम चल रहा है ₹203.10। विप्रो का जून फ्यूचर चल रहा है ₹183.40। जून फ्यूचर ₹183 चलना मतलब कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है जून एंड तक विप्रो का दाम ₹183 आ जाएगा। लगभग ₹20 की गिरावट। ऐसा क्यों? क्योंकि बायबैक के बाद शेयर गिरता है। तो रिकॉर्ड डेट है बायबैक का 5 जून, तो एक्सपेक्ट है कि रिकॉर्ड डेट के बाद से शेयर में गिरावट देखने को मिलेगी और जो लोग ने भी बायबैक के लिए पार्टिसिपेट किया था, वो इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। तो इसके कारण ये गिरावट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो क्या अब आप यहाँ पे पुट खरीद के अपना लॉस को डाउनसाइड को लिमिट कर सकते हो? तो सीधा जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि विप्रो का जो पुट है, वो सब में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है वो जो गिरावट होने वाली है। आप विप्रो का जून 195 का पुट खरीद रहे हो, तो इसके लिए आपको ₹14 देने पड़ रहे हैं। मतलब आप एक तरीके से कह रहे हो अगर ये पुट बाय कर रहे हो कि भाई ₹181 से नीचे आएगा ना, तो तुम देख लेना, मतलब उससे नीचे का नुकसान हम नहीं देंगे। लेकिन विप्रो का जो फ्यूचर्स चल रहा है, वो खुद ₹183 का चल रहा है। तो ₹181 से नीचे आने का खुद चांसेस कम है, तो उसके लिए आप इतना पैसा क्यों दोगे? विप्रो का 190 का पुट आप खरीद रहे हो ₹10.30 में, तो आप कह रहे हो कि भाई 180 से नीचे आएगा तो अब हम लॉस नहीं देंगे। 180 से नीचे जो लॉस रहेगा वो मेरा नहीं होगा। तो वो ऑलरेडी एक बहुत कंज़र्वेटिव आंकड़ा है, 180 से नीचे आने का चांस काफ़ी कम है जून में। जून का 200 का पुट आप खरीद रहे हो ₹18 में, तो आप कह रहे हो कि 182 के नीचे का लॉस हम नहीं झेलेंगे, मतलब उससे ऊपर का जो है वो ठीक है हम ले लेंगे। तो ऑलरेडी इन सब में एक तरीके से सीधे कहूँ तो प्राइस्ड इन है जो फॉल है। तो इसलिए आप पुट जो खरीद रहे हो उसमें बहुत एक्स्ट्रा मनी दे रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है यहाँ पुट बाय करके। तो पुट बाय इज़ नॉट अ हेजिंग स्ट्रैटेजी हियर, मतलब बिल्कुल नहीं मेरे ख्याल से। दूसरा आप क्या है कि आप कॉल सेल करने का सोचें, तो देखो 210 का कॉल है ₹1.21, 200 का कॉल है ₹2.23। तो ये 1-2 रुपए आप कॉल सेल करके आपको मिल भी जाएगा तो इससे क्या हो रहा है? मतलब ये तो ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है। तो ये हाई स्ट्राइक प्राइस कॉल सेल करके यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे मेरे को अच्छा क्या लग रहा है, जून का 185 का कॉल जो आप ₹6 में सेल कर सकते हो। तो इसमें आप कह रहे हो, आसान भाषा में अगर आप ये सेल किए ये कॉल, बाय नहीं, कॉल को अगर सेल किए, तो आप कह रहे हैं कि जो सामने वाला बंदा दे रहा है कि भाई 191 से ऊपर अगर दाम जाएगा ना, तो तुम जो है शेयर्स में जो फ़ायदा होगा रख लेना। लेकिन अगर 185 से दाम नीचे रहा तो चुपचाप मेरे को ₹18,000 दे देना। हम तुमको ये फैसिलिटी कि 191 से ऊपर का प्रॉफ़िट जो हो रहा है वो तुम्हारा है, वो इसको देने के लिए बदले में ₹18,000 दे रहे हैं। तो आगे हम लोग जो एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करेंगे, हम लोग इस बेस सिनेरियो को लेके चलेंगे। मैंने जो भी एनालाइज़ किया यही एक हेजिंग का मेरे को ठीक स्ट्रैटेजी पर्सनली लग रहा है कि जून का 185 का कॉल सेल कर दें। ख़ासकर अगर मंडे को मान लो शेयर का दाम ऊपर गया और ये 9-10 कुछ रुपए में मिल जाए, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो अब देखते हैं डिटेल्स में क्या है कहानी। मान लो कि आपके पास 1000 विप्रो शेयर है, बाई प्राइस ₹205 और 6 अकाउंट से आपने अप्लाई किया था। तो 6 अकाउंट से अप्लाई किया था, हर अकाउंट में 1000 विप्रो शेयर है। तो टोटल विप्रो शेयर हो जा रहा है भाई 6000। 40% एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है करंट सिनेरियो में। तो 40% एक्सेप्टेंस रेशियो रहने पे आपका 6000 में से 40% मतलब 2400 शेयर एक्सेप्ट हो जा रहा है और 3600 शेयर जो है, वो आपका आपके पास वापस आ जाएगा। तो 2400 शेयर पे आपको फ़ायदा हो रहा है ₹45 का। तो आपको 1.08 एल प्रॉफ़िट हो जाएगा ऑन एक्सेप्टेड शेयर। उसी तरह से 50% एक्सेप्टेंस रेशियो रहने पे आपको आपका 3000 शेयर एक्सेप्ट हो रहा है और आपको प्रॉफ़िट हो जा रहा है 1,35,000। आपके अकाउंट में वापस आ जा रहा है 3000 शेयर। 30% एक्सेप्टेंस रेशियो पे 1800 शेयर एक्सेप्ट हो रहा है, प्रॉफ़िट हो रहा है 81,000, बाकी 4200 वापस आ जा रहा है। तो अब आगे देखते हैं। अब मान लो कि एक्सेप्टेंस रेशियो 50% रहा और आपने विप्रो का 185 का कॉल सेल कर दिया ₹6 पे। तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस रेशियो 50% रहा तो आपका प्रॉफिट गारंटीड 1.35 एल हो गया, जो एक्सेप्टेड शेयर है। अब बाकी इन शेयर्स पे अगर मान लो दाम गिर के वर्स्ट केस सिनेरियो में ₹170 आ गया, तो आपको जो नेट लॉस हो रहा है ₹170 पे वो हो जा रहा है 87,000। कैसे ये आया? लॉस ऑन शेयर्स हो गया ₹35, 205 माइनस 170 ₹35
और 3000 शेयर्स आपके पास बचे हुए हैं। तो 35 गुना 3000 1,05,000 रुपए। और प्रॉफिट ऑन कॉल ऑप्शन जो आपने फैसिलिटी दिया था, जो कॉल ऑप्शन आउट ऑफ मनी हुआ, जो आपने सेल किया था, उसके कारण फायदा हो गया 18,000। तो 1,05,000 इज लॉस, 18,000 इज फायदा, नेट लॉस इज 87,000। उसी तरीके से 180 पे नेट लॉस हो रहा है 57,000 और 185 पे नेट लॉस हो रहा है 42,000। जो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते हैं और जिनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो वैल्यूज़ दिए हैं उससे बस डेटा उठा देना, अगर मतलब डिटेल में नहीं समझ रहे हो तो। तो एक्सेप्टेंस रेशियो कहने का मतलब है 50% रहने पे अगर शेयर का दाम गिर के ₹170 भी आ गया तो आपका नेट प्रॉफिट 48,000 का होगा इस केस में। अगर आपने 6,000 शेयर खरीद के रखे हैं 6 अकाउंट से, मतलब टोटल 6,000 शेयर खरीद के रखे हैं, हर अकाउंट से 1,000, तो आपका नेट प्रॉफिट होगा ₹48,000। 170 पे शेयर का दाम आ भी जाए तब भी। अब मान लो कि 40% एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है, तो आपका प्रॉफिट हो जा रहा है, जो एक्सेप्टेड शेयर है उस पे 1,08,000 का। आपके पास शेयर बचा 3600। अब मान लो कि शेयर का दाम गिर के ₹170 आ ही गया, जो बचे शेयर से, तो उसपे लॉस हो जाएगा 3600 गुना 35, मतलब ₹1,26,000। और प्रॉफिट जो कॉल ऑप्शन पे हो जा रहा है, वो आपका हो जा रहा है ₹18,000। तो नेट नेट आपको 1,08,000 का यहाँ पे लॉस हो जा रहा है, अगर दाम 170 पे आ गया। ये एक एक्सट्रीम सिनेरियो लेके चल रहे हैं। अब मान लो कि शेयर का दाम ₹200 रहा है कोई कारण से, ये अदर एक्सट्रीम है। तो कॉल ऑप्शन पे आपको लॉस हो जाएगा 27,000, शेयर पे लॉस होगा 18,000, नेट लॉस है 45,000। तो इसको टेबल से देख लेते हैं। तो ये है चार्ट। ₹170 रहने पे लॉस हो रहा है 1,08,000 का, 180 पे 72,000 का और 200 पे 45,000 का। लेकिन ध्यान देने वाली क्या बात है कि आपको प्रॉफिट जो एक्सेप्टेड शेयर्स है उस पे कितना हो रहा था, 1,08,000, और लॉस हो रहा है ₹180 पे 72,000। तो अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 40% है और ₹180 पे शेयर आ भी गया, जो कि हाइली लाइकली है, ₹183 था जून फ्यूचर, तो आपको प्रॉफिट ही होगा 36,000 का। लेकिन कोई कारण से 40% एक्सेप्टेंस रेशियो है और 170 दाम आ गया, तो आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे। आपको प्रॉफिट जो शेयर्स एक्सेप्टेड पे 1,08,000 हुआ था, उतना ही लॉस भी हो जाएगा, जो बचे शेयर्स हैं उतना पे। तो आप नो प्रॉफिट, नो लॉस के ज़ोन में आ जाओगे यहाँ पे। अब मान लो कि नहीं अच्छा बायबैक रहा, 30% एक्सेप्टेड रेशियो आया, तो अनएक्सेप्टेड शेयर्स कितना है 4200, बाई प्राइस है आपका 205, एक्सेप्ट हुआ 1800, 1800 पे प्रॉफिट हो रहा है 81,000 रुपया। तो 170 रुपए पे आ गया तो आपको लॉस हो जाएगा 1,29,000 का सिमिलर कैलकुलेशन से, और 180 पे रहा तो लॉस रहेगा 87,000 का। लेकिन प्रॉफिट ऑन एक्सेप्टेड शेयर था 81,000 का। तो लगभग आपका एट अराउंड 182 आपका ब्रेक इवन प्राइस रहेगा। मतलब एक लाइन में कहूँ तो अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 30% है और आपने 6 अकाउंट से, हर अकाउंट से 1-1 हज़ार शेयर दिए हैं एट बाय प्राइस ऑफ 205, एक्सेप्टेंस रेशियो 30% है, तो 180, और आपने कॉल सेल किया है 185 का ₹6 में, तो 182 के करीब आपका ब्रेक इवन प्राइस बन जाएगा, जो कि खराब नहीं है। तो ये है हेजिंग का सिनेरियोज़। कुछ सीधा यहाँ पे हेज नहीं है कि आपको मलाई मिल रहा है और आप फट से उसे खा लें, मतलब सब कुछ प्राइस्ड इन है, आसान नहीं है। मेरे को जो सबसे ठीक हेजिंग सिनेरियो लगा वो वही था कि अ, आप जो है 185 या 190 का कॉल सेल करो और होपफुली प्रे करो कि शेयर का दाम 210-15 कुछ आ जाए अगले कुछ दिनों में, मंडे, ट्यूसडे को कुछ हाइप या कुछ के कारण, जिसके कारण वो कॉल का ज़्यादा वैल्यू मिले और वो कॉल सेल करने से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब 1-2 चीज़ और यहाँ पे जो ध्यान देने का चीज़ है कि 6,000 शेयर क्यों लिए हैं हम, मतलब 6 अकाउंट से क्यों लगाना है? क्योंकि जो ऑप्शन है उसपे 3,000 शेयर पे ही तो आपका काम हो पाता है। आपके पास 400 शेयर है तो आप उसको कैसे हेज कर सकते हो? तो लॉट साइज़ ही है 3,000 का। तो एक चीज़ ये समझने का बात। दूसरा कि हर अकाउंट से हम दिखाएँ कि बाय प्राइस 205 है और आप 1000 शेयर लिए हो कैलकुलेशन से सेक के लिए। लेकिन ऐसा अगर करते तो हर अकाउंट से इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगा 2,05,000, जो 2 लाख से ज़्यादा हो जाएगा और आप बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने का ज़रूरत है, कॉमन सेंस अपना अप्लाई करना, और देखो वेट करो अपॉर्च्युनिटी, अभी बहुत ख़ास हेजिंग बन नहीं रहा है। वेट करना होगा, ध्यान देना होगा, और कॉल सेल जो है 185, 190 वहाँ वहाँ पे हेजिंग स्ट्रैटेजी जो है, वो बैठ रहा है दिखते हुए। वहाँ पे मौका मिला, अगर शेयर प्राइस का दाम मंडे को बढ़ा, मंडे, ट्यूसडे होपफुली, तो वहाँ पे जो है कॉल ऑप्शन 9-10 में अगर बेच पाए, तो बहुत तगड़ा रहेगा।
तो ये है आज का वीडियो। जिन्हें भी कुछ डाउट है कमेंट करें, और मुश्किल है ये सब कुछ समझाना एक वीडियो में, खासकर अगर आपका कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं रहा है ट्रेडिंग का, तो उसके लिए भी मेरी कमी के लिए माफ़ी माँगता हूँ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।